अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन की जो है प्राइस इस टाइम जो है 33,280 पे है और इसका जो ट्रेंड है वो काबिल ज़िक्र है कि आप देखेंगे बिटकॉइन का जो ट्रेंड है दैट इज़ डाउनफॉल। लेकिन बाकी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं देखें, जैसे कार्डानो है, उसको आप देखें ये अप ट्रेंड पे जा रहा है। और इसका ये होता है कि कभी कभी कार्डानो जब अप ट्रेंड पे जा रहा था तो एकदम ये डाउनफॉल का शिकार होता है, ये डाउनफॉल का शिकार होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये होता है कि ये जो है ना एक तरीके का फेक पम्प कर रहा होता है, फेक पम्प कर रहा होता है। अभी आप देखें कि यहाँ से बूस्ट किया इसने, कार्डानो यहाँ पे आया, बीटीसी ने भी बूस्ट किया था। ठीक है, बीटीसी ने भी बूस्ट किया, लेकिन अभी कार्डानो जो है वो फेक पम्प कर रहा है। ट्रेंड आप देखें कि ये जो है बीटीसी डाउनफॉल में जा रहा है। ठीक है, ये देखें। और इसी तरह अगर आप एथर पे जाते हैं, इथरीम पे जाते हैं, तो इथरीम को आप देखें कि इसने यहाँ से बूस्ट दिया था। ठीक है, देखें यहाँ से इसने, ये सारा 1 मिनट का चार्ट मैं बता रहा हूँ आपको। इसका अगर 1 मिनट का चार्ट आप देखें और इसका 1 मिनट का आप चार्ट देखें, ये इसने बिल्कुल डम नहीं किया बल्कि बुलिश जा रहा है। और अगर ईथर का आप चार्ट देखें तो इसने देखें यहाँ से डाइव मारी है, सीधा नीचे आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आपने फ्यूचर लगाना होता है, मैं ख़ासतौर पे कार्डानो पे फ्यूचर लगाता हूँ, और सबसे अच्छी बात है कार्डानो की है कि आप उसको बाकी कॉइन्स को प्रेडिक्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए मैंने 1.36 का सेल लगाया हुआ है और उसकी जो लेवरेज है दैट इज़ 50x, और ये करीब मेरा ख्याल अभी ट्रांजिट हो जाएगा किसी टाइम भी, ये सिस्टम में आ जाएगा। ये ओपन ऑर्डर है और ये काफ़ी देर से मैंने लगाया हुआ है। तो उसकी बात ये है कि ये अगर 1.7 पे आ गया और ये देखिए 1.35998 पर रुका हुआ है। ये इसलिए टच नहीं कर रहा कि लोगों ने फ्यूचर्स लगाए होंगे इसमें शॉर्ट्स के लिए, और ये इधर आके इसने हैंग किया हुआ अपने आप को। अब ये देखें जी, पोजीशन मेरी ओपन हो गई है, पोजीशन ओपन हो गई और ये फंड पोजीशन मेरी ओपन है। और यहाँ पे देखें अभी ये 3.6176 पे चला गया। ठीक है, और ये मेरी मार्जिन रेशो आ रहा है, ये पोजीशन ओपन हो गई। मुझे मैसेज भी आया था मोबाइल से, अभी आपने आवाज़ भी सुनी होगी। OKX का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी जो मार्जिन एक तो 75% से ऊपर नहीं जाती लेवरेज की, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये फेक वो नहीं करता, डंपिंग और पंपिंग नहीं करता। ये आप देख लें, इस टाइम ये इस पे आ रहा है पोजीशन पे। बाइनेंस में ये होता है कि बाइनेंस में तो लेवरेज बहुत ज़्यादा है, फिर लिक्विडेशन में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाइनेंस आपको छोड़ता ही नहीं है काम करने के लिए। अभी देख लें, आपके सामने है, ये मैंने 1.36 की लगाई थी। और अगर आप अभी कार्डानो पे जाते हैं तो कार्डानो देखें यहाँ से थोड़ा सा इसने किया है, लेकिन अगर आप बिटकॉइन को लेते हैं तो बिटकॉइन जो है उसने 1 मिनट के ड्यूरेशन में काफ़ी डंप किया, जबकि कार्डानो जो है देखें बुलिश जा रहा है। अगर ये बिटकॉइन थोड़ा सा और डंप करेगा, ठीक है, तो कार्डानो क्या करता है कि कार्डानो एकदम डाउनफॉल का शिकार होता है। ठीक है, अभी आप देख लें कि ये मैंने 50x लगाया हुआ लेवरेज पे, और ये मेरा इस टाइम चल रहा है। और ईथर की आप प्राइस देखें, ईथर देखें अभी थोड़ा सा बूस्ट कर रहा है। ठीक है, ईथर कार्डानो जो है ना वो कभी कभी क्या होता है फ्यूचर्स के लिए बड़ा अच्छा होता है कि बिटकॉइन को देख के आप कार्डानो पे फ्यूचर लगा सकते हैं। लोग ये टेक्निक बताते नहीं हैं, लेकिन ये आपने देखा कि इसमें मैंने एक और भी चीज़ यूज़ की है कि मैंने मैक्स मार्जिन चेक किया था कि कार्डानो जो मैक्स किया वो 13615 पे गया, भाई देख लें। और इसको अगर आप अभी ले आए इधर, इस टेक्निक को आप खींच लें, सीधा सीधा आपने खींचनी है। ठीक है, और सीधा खींच के आपने लानी है, कौन सी लगी थी भाई इधर, तो ये वाली है, इसको आप सीधा लेके इधर आ जाए। ये देखिए, ये से मैक्स सेट किया और ये बड़ी मुश्किल से पोजीशन ओपन हुई है। और इस टाइम आप देख रहे हैं कि जो पोजीशन ओपन होने के बाद जो
प्रॉफिट रेशो आ रहा है वो 2.34 आ रहा है। और इस पर भी मैंने सेल और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो इसमें मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि टेक प्रॉफिट आपने 1.3 पे लेना है 131, और ट्रिगर आपने करना है 130 पे, 100% आपने सेल करना है, तो आपको बता रहा है प्रॉफिट। और स्टॉप लॉस जो है मार्केट नहीं है, इस पर हमें लिमिट लगानी है, सॉरी। टेक प्रॉफिट और ये 1.3, ठीक है जी। और स्टॉप लॉस आपने करना है 1.4, 1 और 1.4। अभी देखें फ़र्क कितना आ रहा है कि 36 पे मैंने लगाया और 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40 सिर्फ 4 पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो 36 का लॉस दे रहा है। और 5, 4, 3, 2, 1 5 पॉइंट्स ये जाएगा तो 54 का ये प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। और इस टाइम जो कार्डिनो लगे हुए हैं, कार्डिनो वो 900 लगे हुए, क्योंकि 50x की लेवरेज थी और अमाउंट बहुत कम था, तो इसमें हम एक और काम करते हैं। हम इसमें हो सकता है कार्डिनो जो है खैर इससे ऊपर जाएगा नहीं, इस लिमिट से ऊपर जाएगा नहीं, तो उसको कंफर्म कर लेते हैं। इसको आप बीच में भी रोक सकते हैं। एक बात क्या रखना, लोग मेरे से काफ़ी पूछते हैं कि टेक प्रॉफिट और टेक प्रॉफिट ऑर्डर प्राइस में क्या फ़र्क होता है। एक बात रखें, इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखेगी, ऑर्डर प्राइस को थोड़ा सा नीचे रखा करें। वो किस वजह से वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अगर मार्केट बहुत जल्दी गिर रही होगी तो हो सकता है आपका ऑर्डर इन प्लेस ना हो, और ऑर्डर रिप्लेस नहीं होगा तो फिर आप हैवी लॉस पे चले जाएंगे, फिर ये उससे एक्सीड कर जाएगा और आपकी टोटल जो सारे पैसे जो आपने उस पर वो किए हुए हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे। तो ये एक है प्लस है इसका। आप पीछे देख सकते हैं कि मैंने लाइन खींची हुई है मैक्स की, और इस टाइम ये मैक्स क्रॉस नहीं कर रहा, और जबकि बिटकॉइन को आप देखें बिल्कुल डाउनफॉल में ही है। ये देख लें बिटकॉइन 1 मिनट की ट्रेडिंग हो रही है, 1 मिनट का मैंने आपको ग्राफ शो कर रहा हूँ। कार्डानो को देखें, मैंने जो शो किया था, कार्डानो जो है वो बेसिकली यहाँ से बेसिकली सिंपल आपकी तरफ जा रहा है, और अगर इसने ज़्यादा बिटकॉइन ने अगर डंप किया तो इसने एकदम बिल्कुल क्रैश करना है अपने आप को, ठीक है। और ईथर की प्राइस आप चेक कर ले, ईथर बिल्कुल उसको फॉलो कर रहा है, क्या कहते हैं आपके बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और बिटकॉइन देखें अभी स्टेबल हुआ थोड़ा सा इस प्राइस पे आके, और जबकि कार्डानो को आप देखें कि कार्डानो जो है वो आपकी तरफ ट्रेंड मूव कर रहा है, और ये क्रैश हो सकता है किसी टाइम भी। ज़्यादातर इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, कंफर्म हो गया। और आप ओपन ऑर्डर्स में देखेंगे कि ओपन ऑर्डर्स में यहाँ पे आप जाएंगे ट्रिगर पेनी स्टॉप पे, सॉरी, तो यहाँ पे एक ऑर्डर जनरेट हो गया ओपन ऑर्डर्स में। पोजीशंस मेरी लगी हुई हैं, पोजीशन देखें अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है, पोजीशन लगी हुई है, और ये बड़ी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि इससे ऊपर बहुत मुश्किल है कि ये पम्प करेगा, ठीक है, और बहुत मुश्किल है इससे ऊपर ये पम्प करे। ये इसकी मैक्सिमम 626 वाली है, और ओपन ऑर्डर्स में आप देखें कि मैंने इसको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा दी है, ठीक है। और ऑर्डर वैल्यू जो है दैट इज़ 123354। तो पोजीशंस में देखते हैं, अभी तो थोड़ा माइनस में रह गई है, और अगर मार्केट ये देखें ये बिल्कुल टच कर रहा है इस दफ़ा इस जगह को, जो कि मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ इस जगह को। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा बड़ा करके दिखा सकता हूँ, तो सब में ये सारा जो है ना आपको एनालाइज करना पड़ता है, ये देखें। और इन केस के सम काइंड ऑफ अ ब्लडी ट्वीट कम्स इन और सब कुछ हो जाता है और ये सक्सीड करता है, दैट मीन्स दैट यू आर इन ट्रबल। और ये लकीली नहीं है, यू आर अनलकी फॉर दैट, ठीक है। अब ये क्योंकि 136 पे मैंने लगाया था और लिक्विडेशन प्राइस 137 बता रहा है, क्योंकि 50x की मार्जिन है इसमें, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये देखें इसको इसने क्रॉस किया है, क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करने के बाद देखें ये वापस डंप हुआ है। और अगर इसके आप सॉरी और अगर इसका वो देखें
फीचर देखें कि इसने किस टाइम इसको 1 आवर की ट्रेडिंग में यहाँ पे इसने तकरीबन 1 जुलाई को इसे टच किया था जगह पर, और उसके बाद ये गया था 1 जुलाई से पहले। आप देख लें ये यहाँ पे था, और यहाँ पे इसने आज यहाँ पे एक जंप किया है। असल में बेसिकली लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है भाई सारा, ये आपकी जो परचेजिंग जो होती है उससे ये कैलकुलेट नहीं होता। ये लोगों की फ्यूचर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा माफिया है ये बेसिकली, और इसको कैलकुलेट करके ये लोग सारा इसको डिज़ाइन करते हैं। तो अगर वो चेक करते हैं कि फ्यूचर्स कितने लगे मैं शॉर्ट और लॉन्ग, तो उसकी बेस पे कैलकुलेशन करके ये जो है इसको, ये जो प्राइसेस हैं इसकी, ये इसी तरह मैनिपुलेट होती रहती हैं, ठीक है। और कार्डानो को आप देख लें, ये देख लें, अभी मैंने आपके सामने बताया कि कार्डानो जो है वो मुफ्त में फेक पंपिंग पे है इस टाइम, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप, ये है फ्यूचर्स का, फ्यूचर्स के रेट दूसरे आ रहे होते हैं, देखिए 1.358 आ रहा है, और अगर आप नॉर्मल कॉइन परचेज करेंगे तो 1.699 होगा। वो इधर से आपको पता चलेगा। देखिए ADA USDT, और यहाँ पे जो है वो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ADA USDT 0924, जिसकी टाइम टू डिलीवरी जाए दैट इज़ 83 डेज़। अगर ये ओपन भी रहेगा तो 83 डेज़ तक ये बिल्कुल मज़ेदार वो रहेगा। अच्छा ये देख लें, माइनस में गया था अकाउंट, लेकिन ये फिर प्लस में आ गया। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है इस एक्सचेंज की, ओकेस की, कि ये आपको मैसेज करता है, बार बार आपको मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी लिक्विडेशन जो है वो करीब होती है टोटल अमाउंट की, तो ये आपको बार बार मैसेज करने लग जाता है। तो इसमें ये प्लस पॉइंट होता है। देखिए ये $4 पे टच कर रहा है इस टाइम, $5 पे चला गया, ठीक है। मतलब अच्छा इस पर एक वो किया था। अगर मैं अभी एक मार्केट एग्जिट करता हूँ तो मुझे एक अच्छा सा $5 का मार्केट क्लोज़ करनी है। मैंने इस अमाउंट लिख के 100 की, और मैं क्लोज़ करूँगा तो मुझे $6 की एक अच्छी एवरेज मिल जाएगी। लेकिन मैं ज़रा इसको देखूँगा कि जो बिटकॉइन अगर डंप करेगा, क्योंकि बिटकॉइन की जो है आपको पता है पोजीशन आजकल बड़ी ख़राब जा रही है, तो इस वजह से ये भी डंप कर सकता है। लेट्स से कि इसमें $5 से तो क्विट करना मज़े की बात नहीं है। अगर हम इसको बिटकॉइन को देखते हैं कि बिटकॉइन अगर स्टेबल है तो व्हाट वी डू कि हम उसको यहाँ से क्विट कर जाएंगे, और फिर हम एक और प्राइस को इनिशिएट करेंगे। और इसमें ये फ़ायदा ये है कि अगर देखें ये अब कार्डिनो जो है थोड़ा सा, अभी मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। देखें कार्डिनो डंप कर रहा है, कार्डिनो के स्टेप्स में आप देखें कि कार्डिनो डंप कर रहा है, ये डंप किया उसने और ये डंप किया उसने, ठीक है। अब बिटकॉइन को अब देखिएगा, बिटकॉइन ने कितने डंप्स लिए, 1 2 3 4, और कार्डिनो ने कितने लिए, 1 2, ठीक है। अगर ये बिटकॉइन डंप मज़ीद करता है, कार्डिनो को आप देखें कि कार्डिनो जो है वो अभी भी 5 का मुझे वो दे रहा है। तो इसमें ये होता है कि जो फ्यूचर्स वाले होते हैं ना, दे आर वेरी स्मार्ट। इसमें तमाम कैलकुलेशन लगानी पड़ती हैं। इसमें मुझे तकरीबन एनालाइज करने में, इस बिट को ओपन करने में मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे, और मैं तमाम मार्केट को एनालाइज कर रहा था इसमें। तो ये सिर्फ ये है कि ट्रेडिंग है, और मैं आपको अपने चैनल में कभी भी कोई कॉइन्स का नहीं बोलूँगा कि कौन सा कॉइन आप लें, मैं वो बोलूँगा जो मैंने लिए होंगे। हाँ ये होता है कि कभी कभी कोई कॉइन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अभी देखें ये प्राइस जो है इसकी 3.318 पे है, और मैंने एक अच्छी जगह पे इसको ओपन किया। मैंने बहुत एक अच्छी जगह पे इसको सोच समझ के ओपन किया सेल के लिए, और एक 50x की मार्जिन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, तो $5 का आ रहा है। और अगर ये ड्रॉप करता है नीचे तो आप देखिएगा कि बहुत ज़बरदस्त ये आपको प्रॉफिट देगा, इन केस इफ़ यू नॉट दैट मच लकी। ये देखें मैंने वो पीक आपको बताई थी 1.362 की, और इस टाइम ये 1. और ये इधर अगर इधर आ जाए फिर तो आपको आराम से $20-25 आराम से मिल जाएंगे, और आप मार्केट क्लोज करके निकल जाएँ। अगर आप समझते हैं कि मार्केट वापस लेगी तो, कम करेगी तो। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने थोड़ा देर के लिए ब्रेक मारी थी इसलिए कि आपको पता चले। अब ये देखें जी कि वही ऑर्डर है जो मैंने आपको बताया था, और ये छोटा ऑर्डर है, तकरीबन $30-40 का ऑर्डर है। इसमें $30-40 जो है आपके सेल पे लगे 50x के लेवरेज के साथ। और इसमें आप देखें कि 7.14 का भी मुझे
जो इसमें आ रहा है आपके सामने प्रॉफिट आ रहा है। और इसमें यह है कि नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि संडेज़ के दिन या कुछ ऐसे दिन दिखता हूँ जिसमें मुझे सही फ्यूचर्स पर एडमिट हो के मैं इसमें अच्छा हो सकता है, तो मैं आपके पास लाइव इस चैनल में आऊँगा, अपने चैनल में, और इसमें आपको हो सकता है कि मैंने अगर फ़ायदा उठाया तो सब फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि $50 या $100 से ऊपर आप मत जाएगा, क्योंकि लॉस होने का ख़तरा होता है। इसमें एक और ये गिमिक करते हैं, एक्सचेंज वाले एक और गिमिक्स करते हैं कि वो फॉल्स पम्प मारते हैं विद मिनिमम ऑफ सेकंड्स के लिए। उसमें क्या होता है, अभी इसने देखें अगर फेक पम्प मारा, अगर मारे तो आपको समझ आ जाएगी, तो मेरे सारे पैसे लिक्विडेट हो जाएंगे। अभी देखें 7.18 की मुझे इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, और इफ आई विल क्लोज द मार्केट राइट नाउ आई एम गेटिंग 7.23, और 7.23 जो है वो मेरा ख्याल है ये मैंने मार्केट में ये कब किया था, ऑर्डर हिस्ट्री कब की थी, ये ऑर्डर हिस्ट्री सर मैंने की थी 8 टाइम अभी मैं देखना पड़ेगा यूटीसी का टाइम क्या आ रहा है, 1:14 आ रहा है, और पोजीशन ओपन है। पोजीशन देखें, ये फिर जब ये अप जाएगा तो लाजिम आता है, क्योंकि मैंने शॉर्ट किया हुआ इसको। तो बाकी देखते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस देखें, बिटकॉइन देखें स्टेबल जा रहा है एक जगह पर, ठीक है। और कार्डानो को आप देखें कि कार्डानो अभी भी चक्कर में है कि मैं इसको बूस्ट की पोजीशन में, तो अगर बिटकॉइन ये 32 या 31 इधर से पोजीशन से गिरता है, 33,000 की पोजीशन से गिरता है, फिर कार्डानो जो एकदम डाउनफॉल का शिकार हो जाएगा। और ये आप देखें कि बिटकॉइन को आप देखें, और बिटकॉइन को आप देखें इसकी जो मोमेंट है 1 मिनट की, और एथेरियम का देखें बिल्कुल मैच करती है, ठीक है। और जो मेरा फेवरेट कॉइन है दैट इज़ बाइनेंस को आप देखें, ये भी थोड़ा थोड़ा पैटर्न जो है, ये 1 मिनट का पैटर्न जो है ये फॉलो कर रहा है। ये मेरा फेवरेट कॉइन है, लेकिन आजकल ज़रा इस कॉइन की बदबख्ती स्टार्ट हुई क्योंकि तमाम कॉइनों की बदबख्ती स्टार्ट है। सो बदबख्त कॉइन है बेचारे। तो जब भी आपने फ्यूचर करना है तो टॉप 10 कॉइन्स में आप किया करें, इससे कम कॉइन्स पे आप ना लगाना किसी भी फ्यूचर में, वरना आपको वो बहुत हैवी लॉस हो जाएगा। और अभी जो प्राइस आ रही है दैट इज़ 7.84, ये देख लें, बहुत सही जगह पे मैंने इसको सेल पे लगाया है। $8 पे ये रीच कर रहा है। अगर मैं मार्केट अभी एग्जिट करता हूँ सो आई बी गेटिंग $8, और जो टोटल मेरा पुटअप मनी है दैट इज़ $30-40 है मेरा ख्याल। मुझे याद नहीं है कितने की लेवरेज लगाई, लेवरेज तो याद है, अमाउंट याद नहीं है। तो लेट्स सी बाकी जो कॉइन्स हैं, एक ये थकड़ कॉइन है जिसकी आजकल बड़ी मार्केटिंग हो रही है, इसका आप देख लें लेवरेज में। इसको ज़रा चेक करा, इसका एनालिसिस चेक कर रहा था कि ये जो है प्रति कौन मार्केट कर रहा है इसको और क्या पोजीशन है। बड़ी इसकी मैंने ट्विटर में सुना है, बहुत अच्छा कॉइन है। और अगर 1 मंथ की आप रेशो लें तब भी आप देखें कि कॉइन वही रहेगा। और कार्डानो को आप देख लें कि कार्डानो भी ये पॉइंट ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसको डाउन आने के लिए आप लोग तो कॉइन लेते हैं ऊपर जाने के लिए, मैंने कॉइन लिया नीचे जाने के लिए। तो मेरी दुआ है कॉइन नीचे ब्रेक करे इस लेवल पर। इस लेवल से नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से तो एक अच्छी मुझे वो मिलती है ब्रेक लेवल। अगर एक ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक लेवल यहाँ से ब्रेक करता है तो वहाँ पे मेरे तकरीबन $10 से $11 बन जाते हैं आराम से। क्योंकि देखते हैं यहाँ पे देखें, वही 8 पे टिके में, ये 6-7 पे रहता है, डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी वो हो रही है। और क्योंकि बिटकॉइन डंप कर रहा है इस टाइम, आपकी पोजीशन सामने, आपके सामने बिटकॉइन है। इस समय ये है कि लाइव ट्रेडिंग करके मैं दिखाता है इसलिए ताकि लोगों को समझ आए कि यार कि आपको किस टाइम हिट करना है मार्केट में। वैसे तो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन बताते नहीं कि हो क्या रहा है। और फ्यूचर वाले ख़ास तौर पर देखें जी, मार्केट डंप की तरफ जा रही है। मैंने आपको कहा था अगर ये 33 से नीचे जाता है फिर तो कार्डानो ने के जो है ना, कार्डानो के भी ये क्रॉस कर जाएगा इसको, क्योंकि मार्केट डंप हो रही है। तो ये जितना भी बेरिश हो बुलिश हो ये होल्ड नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट जो है, जो बिटकॉइन डंप होता है वो क्या होता है, सारे कॉइन्स नीचे खींचे चले जाते हैं। बहुत मुश्किल से इसने इस बैरियर को क्रॉस किया है।
अभी तक बहुत मुश्किल से क्रॉस किया इसने बैरियर को, और अगर इस बैरियर से ये नीचे आ जाता है तो सेकंड बैरियर इसका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बिटकॉइन को आप देखें, बिटकॉइन 33 पे आया। अब बिटकॉइन का मसला ये कि इसको 33 को डाउन और नीचे जाना पड़ेगा, इसको 32,900 पे जाना पड़ेगा ये, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ये हंड्रेड्स पे जाके रुक जाता है, मतलब थाउजेंड्स पे जाके ये अपने आप को रोक लेता है। लाजिम मतलब लोगों के फ्यूचर्स लगे होते, लोग फ्यूचर लगाते हैं, मार्केट अप हो रही थी सारे फ्यूचर अप पे चले जाते हैं, मार्केट डाउन हो रही थी सारे डाउन पे चले जाते हैं। लेकिन आपको मार्केट कैलकुलेट करके लगाना पड़ता है कि आपने कैसे लगाना है। अभी इंशाल्लाह होपफुली ये देखें जी $10 पे ये टच कर रहा है इस टाइम। अभी मैं क्विट करता हूँ, ईजली मुझे $10 मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि मार्केट मैंने बिल्कुल सही प्राइस पे इसको वो किया था। और अभी देखें कार्डानो ने इसको तो ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब इस एरिया को उसमें ब्रेक करना है। आप भी सोच रहे होंगे यार हम लोग कॉइन खरीदते हैं ऊपर जाने के लिए, ये बता रहा है नीचे जाए तो अच्छा है। इस एरिया को अगर उसने ब्रेक किया, क्योंकि बेसिकली ये एरिया जो है बहुत मायने रखता है, फिर ये एरिया इसके लिए कुछ नहीं रखता, ये एरिया मायने कोई नहीं रखेगा, ठीक है। और देखें ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, इसको बिल्कुल लाइन के ऊपर है, ठीक है। ये सिर्फ मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, मुझे इसमें कोई शौक नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि भाई जो दोस्त हैं जो पूछते हैं कौन सा कॉइन लें कौन सा ये नहीं लें, देखिए इसने ब्रेक किया लेकिन रेजिस्टेंस पे उसको आ रही है इस टाइम। कौन सा कॉइन लें कौन सा कॉइन नहीं लें, तो कॉइन्स लेके रख लें यार, जो भी अच्छे टॉप 10 कॉइन्स हैं उसमें लेके रख लें, जब मार्केट डाउन हो और इंतज़ार करें फिर उसमें, ठीक है। अब देखें मैंने आपको बताया था कि इसको अगर ब्रेक करता है, अब ये हो सकता है कि ये क्या करेगा, ये इसके अंदर भी रह सकता है, इसके अंदर, ठीक है, इस एरिया के अंदर ये रह सकता है। और अगर इस एरिया के अंदर ज़्यादा देर रहा ये, तो इट विल बी अ मच चांस कि ये डाउनफॉल जाएगा। अब अगर बिटकॉइन को अब लेते हैं, बिटकॉइन जो है ना इतना वो देखिए मैंने कहा था 33,000 को उसको बैरियर ब्रेक करना है डाउनफॉल के लिए, और अभी जो है वो देखें वो $10 हुए थे, अभी 8 हो गए, क्योंकि लाजमत है ये भी अब जा रहा है। कार्डानो को आप देखें कि कार्डानो जो है इस एरिया को ब्रेक कर दिया वापस में, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है वापस, ठीक है। और ऊपर अगर जाएगा तो ये यहाँ पे 6 या 7 हो जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। खैर, और ईथर को आप लें, ईथर बिल्कुल जो है वो फुटस्टेप्स फॉलो करता है इसके, बिटकॉइन के फुटस्टेप्स फॉलो करता है। मैं देख लूँ ये कौन से 1 मिनट है और बिटकॉइन कितने पे है, 1 मिनट के ऊपर है, बिल्कुल 1 मिनट के ऊपर है। तो अब ये इसके अंदर ही रहेगा, 136 पे मैंने वो किया था और 135 पे अभी है, ये $68 की पे है। सबसे मज़े की बात है कि अगर आप देखना समझते हैं कि यार मार्केट पंप होने लगी है वापस और आप रिलाई नहीं कर सकते मार्केट पे, तो आप क्विट कर लें यहाँ से, ठीक है। फ्यूचर्स का ये इसका फ़ायदा ये होगा इसमें कि आप यहाँ से क्विट कर लें और आपके अकाउंट में आराम से अमाउंट आ जाएगी। ये मेरे एक डमी टाइप का अकाउंट है जिसमें मैं स्मॉल अमाउंट रखता हूँ, और इसमें देखें ये भी अब जब आपके ये डॉलर स्टेबल हैं, इसका मतलब मार्केट स्टेबल है, ठीक है। इसका मार्केट मतलब ये है कि मार्केट स्टेबल है। और कार्डानो को देखते हैं, इसको इसके अंदर रहना चाहिए, और ऊपर भी रहेगा तो लाजमी डंप करेगा ये, क्योंकि अगर आप ईथर को लेते हैं तो ईथर ने काफ़ी डंप किया हुआ। 1 मिनट की एवरेज से अगर आप देखें तो बिटकॉइन हैज़ डंप्ड अ लॉट, ठीक है। ये 1 मिनट की एवरेज आप देख रहे हैं, और अगर टाइम में आप देखना चाहते हैं तो ये यहाँ से इसने डंप करना शुरू किया था 17-18 पे, 2 जुलाई 17-18 पे। और कार्डानो को अगर आप चेक करते हैं 2 जुलाई 17-18, यहाँ पे था ये, और ये देखें जो इसने पंप किया था ये 19-11 पे, और बिटकॉइन जो था 19-11 पे किधर था, ये देखें
इधर था बिटकॉइन 1911 पे, यहाँ पे था, तो यहाँ पे था। तो अभी भी 688 पे ये स्टे किए हुए। एक बार बता दूं आपको कि कार्डानो ने जो पंप किया था दैट इज़ 1948 पे, 19:45 पे इसने पंप किया था 2 जुलाई को। बिटकॉइन ने जो पंप किया था वो भी 1948 पे पंप किया था। अब बिटकॉइन की जो प्राइस है वो आप देखें किधर है, ठीक है, ऑलमोस्ट जहाँ से इसने पंप किया ये वहाँ पहुँच चुका था, यहाँ पे देखें वहाँ पहुँचा हुआ ये। लेकिन जब कार्डानो ने जब पंप किया था यहाँ से, तो अभी ये इसके ऑलमोस्ट इसके करीब है। लेकिन यहाँ पे आप देखें 1906 पे जब कार्डानो ने पंप किया था, तो 1906 पे तो बीटीसी बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे था। यहाँ पे ये जगह है जहाँ से उसे पंप किया था, ठीक है। 1906 पे अगर आप लेंगे, ये जगह है जहाँ से बीटीसी ने, जहाँ से कार्डानो ने पंप किया था। और यहाँ पे आप बेसिक देखें तो बेसिकली ये वापस इस लेवल से अगर आप देखें, इस लेवल से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो रिवॉर्ड रेशो अमाउंट टारगेट जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और अगर इस रेशो से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि बाय का है या शॉर्ट का है। और अगर इस रेशो से आप देखते हैं, सॉरी मैं इसको डिलीट कर दूँ, इस रेशो से अगर आप देखेंगे 1906 पे, यहाँ पे, तो हमारी क्या मसला है ब्राउज़र में, असल में ब्राउज़र बहुत खुले होते हैं। 1906 को अगर आप लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखिए ये नीचे ही गया। और कार्डानो जो है 1906 से सॉरी का इसमें ज़रा 1906 ये लाइन है, ये लाइन है 1906 की। पोजीशन क्रॉस करने का टाइम आ रहा है क्योंकि ये बैरियर क्रॉस कर रहा है। और अगर इसने बैरियर क्रॉस कर दिए वाला इन दो के अंदर ये रहा तो ठीक है। अगर इससे ऊपर चला गया तो फिर मुझे पोजीशन क्रॉस करनी पड़ेगी और फिर मसला हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें अभी तो ये 11 पे आगे है, $11 पे आगे। और कार्डानो को अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इसका बिटकॉइन को देखें, ये एक वो दे रहा है, क्योंकि हम बिटकॉइन को फॉलो कर रहे होते हैं सारे कॉइन्स, तो हमें इसको पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। सिर्फ अगर इधर से नीचे चला गया तो बेस्ट है। लेकिन बिटकॉइन देखें क्योंकि ये पंप कर रहा है पोजीशन ओपन जाने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि $11 पे हम इसको मार्केट को क्लोज कर सकते हैं। देखें आप ये वापस ऊपर जाएगा तो इधर ये स्टेबल हुआ होगा। तो अभी तकरीबन $11 से अभी 10.49 हो गए। तो ये बड़ा अच्छा चांस है कि आप यहाँ पर अपने आप को पुट कर दें और फिर एक और उसका इंतज़ार करें। कार्डानो को देखें कि पंप कर रहा है क्योंकि बिटकॉइन जो वो यहाँ से इस बैरियर को तोड़ने के चक्कर में, और अगर इस बैरियर को वो तोड़ देता है तो वो काफ़ी फिर अच्छा पंप करेगा। तो कार्डानो को देखें कि वो बिल्कुल बैरियर पे आया हुआ। बिटकॉइन का हम स्टेबल देखते हैं, यहाँ पे $9.22 की प्रॉफिट हो रहा है। और कार्डानो जो है वो
बहुत प्रेशर में है इस टाइम। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिनट का देखें और हम को चेक करते हैं। कैमरा क्विक पम्प मार रहा है और हम शॉर्ट टाइम करें यहाँ पे मार्केट को क्लोज कर सकते हैं। अगर ये नीचे यहाँ से मूव करता है नीचे के लिए, अगर यहाँ से ये नीचे मूव करता है तो हमारी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो रही है कि ये यहाँ से इसको नीचे मूव करना चाहिए। बिटकॉइन देखें ऑलमोस्ट लेवल पे आ चुका है और अगर इसने ये बैरियर क्रॉस कर दिया फिर मुश्किल है कि हम उसको 11.5 का आराम से काड़ा में जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं। या तो मार्केट पे थोड़ी देर देखते हैं हम लोग की पोजीशन क्या होती है। अगर यहाँ से इसको ड्रॉप करता है फिर तो प्लस फ्रंट है हमारे लिए। यहाँ से इसको यहाँ पे फिर यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ तक इसको यहाँ पे इसको इस टाइम पे आना चाहिए या इसको तकरीबन इस टाइम तक आना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ आपको, इस टाइम तक आ रहा है आना चाहिए। और ये सारा फेथ इस पर डिपेंड कर रहा है। देखिए ये भी इसे क्रॉस किया इस मार्जिन को, ये लीस्ट मार्जिन है। यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन को देखें, बिटकॉइन अपनी तरफ मूव कर रहा है जबकि कार्डिनल जो है वो डंपिंग स्टेट पर है। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर बिटकॉइन इस बैरियर को क्रॉस करता है तो हमें सेल करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, लेकिन बैरियर को क्रॉस कर रहा है, इधर से निकल गया तो हमें सेल लाजमी करना पड़ जाएगा इसको। अभी तक तो ये इसके अंदर ही है, बिटकॉइन जो है वो कर रहा है पंप, 384 का पंप कर रहा है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल रेजिस्टेंस आ रही है। यहाँ पे था बिटकॉइन, ये मैंने मूवी रोकी थी थोड़ा देख रही देखें कि बिटकॉइन डंपिंग पे है और 33,000 का बैरियर्स को क्रॉस करना, डाउन जाना है। 33,000 से इसको डाउन जाना और ये बैरियर्स को लाजमी क्रॉस करना है। तो इसके अगेंस्ट ही मुझे कोई अच्छी फ्लरिश अमाउंट मिल सकती है। इधर इसको उसको क्रॉस करना पड़ेगा तो अभी मुझे कोई फ्लरिश अच्छी अमाउंट तकरीबन 15 से $20 मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। फ्यूचर्स भी शॉर्ट टर्म में खेल सकते हैं आप, जैसे मैं खेलता हूँ। कभी कभी ये होता है कि लगा के आप सो जाते हैं तो बेस्ट है, लोग तो 3-4 दिन का फ्यूचर लगाते हैं। इसको अभी ये बैरियर जो है क्रॉस करना है। कार्डिनो को आप देखें, कार्डिनो ने ये डॉलर बैरियर को क्रॉस कर दिया, सॉरी इसके ऊपर ये आ रहा है, ये देखें मैंने को बताया था ये बैरियर क्रॉस करना है, उसने फिर ये करना है और फिर यहाँ से क्रॉस करना है। अब यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस आएगी और ये इसको भी क्रॉस कर रहा है। ये अच्छी डंपिंग स्ट्रेट कर रहा है कार्डिनो। और बिटकॉइन को आप देखें तो बिटकॉइन यहाँ पे आके रेजिस्ट करेगा, इस पोजीशन पे आके बिटकॉइन रेजिस्टेंस शो करेगा और अगर से नीचे डंप करता है फिर तो ज़बरदस्त मजा है। और अभी आप देखें प्रॉफिट जो है वो $18 पे इंक्रीज कर गया, 19 पे चला गया और कार्डिनो और गिर रहा है क्योंकि बिटकॉइन स्टेबल है, कार्डिनो गिर रहा है और ये 19 पे चला गया। देखें मेरे पास बहुत अच्छी पोजीशन है कि मैं इसको मार्केट को क्लोज कर दूं। 18 पे है इस टाइम और बिटकॉइन को आप देखें, बिटकॉइन यूज कर रहा है और कार्डिनो जो है 16 पे आया और कार्डिनो की जो लिमिट है वो ये हो सकता है कि डाउनफॉल करे। अब ये कंफर्म हो गया कि कार्डिनो का डाउन ट्रेंड चलेगा, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे देखेंगे चार्ट से तो आपको समझ आएगी कि कार्डिनो का जो है डाउन ट्रेंड है और आपको इसी लेवल पर, इस लेवल से ऊपर और नीचे आपको एग्जिट करना पड़ेगा।
अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं। देखिए पंप कर रहा है, डाउन की तरफ पंप कर रहा है, मजीद पंप कर रहा है, ठीक है। और बिटकॉइन की तरफ देखते हैं तो बिटकॉइन जो है स्टेबल है। तो कार्डिनो 134 पे चला गया है, $17 का प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखें कार्डिनो जो है वो मजीद डंपिंग स्टेज पर है। ये फ्यूचर्स के लोग होते हैं, लगाया होता है उन्होंने शॉर्ट पे, किसी ने उस पर उसी के ऊपर कैलकुलेट करके ये आपको हराता और जिताता। बेसिकली कैलकुलेशन ये है कि आपने हिट कहाँ पे करना है इसको। तो 16 पे आया हुआ है इस टाइम, और बिटकॉइन जो है वो स्टेबल हुआ हुआ है इस टाइम, पोजीशन के अंदर ही है। लेकिन इसको इस जगह से नीचे जाना पड़ेगा। कार्डानो को आप देखें कि मेंटेन किया उसने जगह पे, इस जगह पे मेंटेन किया उसने, लोएस्ट लेवल है इसका, इधर उसने लेवल को मेंटेन कर लिया। और तीसरी जो उसकी पोजीशन आ रही है ब्रेक की, ये तो खास नहीं है यहाँ पे। तो तीसरा जो लेवल ब्रेक करेगा कार्डानो वो है, ये एक पॉइंट है इसका ब्रेकिंग का, सॉरी, और इसके बाद एक पॉइंट ये है ब्रेकिंग का। किधर गया यार माउस, क्या मुसीबत है। इसके बाद एक पॉइंट ये है इसका, ये इसके ब्रेकिंग पॉइंट्स है। बिटकॉइन को चेक करते हैं, बिटकॉइन स्टेबल है। तो ये मैंने आपको बताया था फेक पंपिंग कर रहा था। जब फेक पंपिंग करता है कार्डानो तो इसी तरह पर कोलैप्स होता है। फ्यूचर्स के टाइम आपने उसकी नज़र जो है आपने इस पर रखनी है, बिटकॉइन पर रखनी है कि अगर बिटकॉइन गिर रहा है और कार्डानो जो है वो स्टेबल हो रहा है तो इसका मतलब कार्डानो डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख लें अभी बुकिंग की ये आराम से दे रहा है, और उस टाइम ये 20 आराम से दे रहा था। कार्डानो को आप देखें एक लेवल स्टोर हो रहा है, अगर इस लेवल पे गया तो मुझे सेव करना पड़ेगा। ये बिटकॉइन का डंप करेगा, इस पोजीशन को बिटकॉइन को लाजमी तोड़ना पड़ेगा, इस पोजीशन को बिटकॉइन को लाजमी ही तोड़ना पड़ेगा। और ट्रेडिंग अगर वॉल्यूम आप देखें तो इस टाइम 16-17 पे, और रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर भी मसला आ रहा है कि यहाँ पे इसकी एक और पॉइंट रेजिस्टेंस आ रही है इनका, तो यहाँ पे सेल करने का अच्छा प्रॉफिट है हमें। देखते हैं 1393 पे आ गया, अच्छा खासा इसमें इस लाइन को तोड़ने के मूड में है ये, और इस लाइन को तोड़ लेता है फिर तो ये पोजीशन है इसकी। इस लाइन को लाजमी इसने लाजमी तोड़ना है। और गाड़ियों को भी देखते हैं तो ये इस लेवल से निकल गया, इस लेवल पे आया, फिर इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आ गया, और अब इसने इस लेवल पे जाना है, और ये लेवल बेस्ट है। देखिए मूव कर रहा है इस लेवल की तरफ, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है ये। इसने इस लेवल को ब्रेक करना है, और यहाँ पे मैं दिखता हूँ तो 18 पे ये जा रहा है, और यहाँ पे इसने इस लेवल को ब्रेक करना है। बिटकॉइन भी ऑलमोस्ट ब्रेकिंग पोजीशन में पहुँच गया। ये देखें जी, ब्रेक किया इसने, पॉइंट 18 हो गए हैं, और इसका जो बैरियर है वो ब्रेक करने वाला है। ये बैरियर अगर ब्रेक कर दिया इसने फिर तो ज़बरदस्त है, लेकिन मैं असल में मुझे काम हो रहा है अभी और मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं मार्केट क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है, काम है। तो बस आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी थी आप लोगों के लिए। सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि ये ट्रेडिंग एनालिसिस इस तरह होता है। बिटकॉइन आप देखें कि ऑलमोस्ट ब्रेक कर रहा है इस पॉइंट को, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसने ब्रेक किया है। और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर और रहूँ ताकि थोड़ा सा मज़ा आप भी लें और मैं भी लूँ। और होपफुली मैं आऊँगा इंशाल्लाह
ताकि हम लोग साथ ट्रेडिंग करेंगे, साथ में लॉस करेंगे और साथ में प्रॉफिट कमाएंगे। ज़्यादा नहीं, $20-25 से आपने स्टार्ट करना है और लाइव ट्रेडिंग करनी है आप लोगों ने खुद। ये देखिए जी 18.3 पे यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस आ रही है सर में, यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसे बूस्ट करता है। और मुझे बस यहाँ से देखता हूँ बस मैं, तो ये बस यहाँ से मैं इसको क्विट कर देता हूँ। और ये ओपन ऑर्डर जो है मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे क्विट किया और यहाँ से ये वापस बूस्ट होना शुरू हो गया। तो मार्जिन अच्छा था, तकरीबन $15-18 का प्रॉफिट हुआ है। और ये मैंने कहा आपको बता दूँ। और अगर आप यहाँ पे पोजीशन हिस्ट्री देखेंगे तो ये देखिए 17.55 का प्रॉफिट किया मैंने। और अगर यहाँ पे ये मैंने यहाँ से इसको एग्जिट लगाया था और यहाँ तक आ गया तो ये $10 $8 के बाद आ जाती है। दोस्तों वीडियो तो मैंने कल अपलोड करनी है, भी मैंने फेसबुक में डाला है कि मैं कल इंशाल्लाह वीडियो लोड करूँगा इसके बारे में कि आपने $17 कितने हैं $55 आपने कैसे कमाए, कितने मिनट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मिनट में, ठीक है। और अभी देखें कि प्राइस उसकी कहाँ पहुँच गई। देखिए राइट टाइम आपने क्विट किया उसको, राइट टाइम पे बिल्कुल आपने एग्जिट की मार्केट से। और अभी आप कार्डानो देखो आपके कहाँ पे हिट कर रहा है। और अभी इसकी एक और पॉइंट बन रहा है कि हम इसको एक और पॉइंट से हम इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन पे हमने नज़र रखनी। देखिए बिटकॉइन जो मैंने आपको बताया था कि इस टाइम इधर मूव कर रहा था, ठीक है, और कार्डानो स्टेबल था। लेकिन बिटकॉइन ने देखिए कितनी बड़ी जंप की है। बिटकॉइन जो जंप मारता है वो मैं आपको बता दूं, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो वो वेल्स हैं जो हमें मामू बनाते हैं, वो करते हैं $500 से $1000 की जंप। इसमें क्या होता है, जो बेचारे छोटे मोटे